नमस्कार मित्रों, श्री हरि ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि आप और आपके परिवार स्वस्थ रहें। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम कर्क राशि वालों का मासिक राशि फल फरवरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कैसा रहने वाला है आप लोगों का फरवरी का महीना, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले फरवरी में ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो सूर्य 12 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में होंगे, फिर 13 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके एकादश भाव में होंगे और बुध 7 फरवरी तक आपके छठे भाव में होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में होंगे और शुक्र 15 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में होंगे। फिर 15 फरवरी बुधवार के दिन रात्रि में 8:12 पर कुंभ से निकलकर मीन राशि अर्थात आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। वही शनि आपके अष्टम भाव में अस्त अवस्था में रहेंगे। राहु आपके दसम भाव में होंगे और केतु आपके चतुर्थ भाव में होंगे। फरवरी में नौकरी और व्यापार की बात की जाए तो यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा बीतने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आपके व्यापार में आमदनी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन उसके तुलना में खर्च अत्यधिक बढ़ जाएंगे। आप इस बात को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। निजी नौकरी कर रहे लोगों को इस महीना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, इसीलिए इसमें आप जमकर मेहनत करें और अपना 100% देने का प्रयास करें। यह प्रोजेक्ट आपके किस्मत को बदल सकता है और आप बाद में इसके लिए खुश होंगे। अब शिक्षा की बात करें तो यदि किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस महीना सावधान रहे, क्योंकि आपकी पढ़ाई पर ब्रेक लग सकता है। इसी के साथ आपका अपने पढ़ाई से मोह भंग भी हो सकता है तथा किसी अन्य चीज़ में रुचि ले सकते हैं। पिता के साथ इस बात को लेकर चर्चा भी संभव है, जो भविष्य की दृष्टि से मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने ज़्यादा काम होगा और ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही लगेगा। महीने के मध्य में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन वह जल्दी ही दूर भी हो जाएगी। अब स्वास्थ्य की बात करें तो जंक फूड का सेवन न करें, क्योंकि इस महीने कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। महीने के चौथे सप्ताह में रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रह सकता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह के समय प्राणायाम जरूर करें। इसके अलावा मानसिक रूप से ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हालांकि महीने के मध्य में कोई बात अंदर ही अंदर परेशान तो ज़रूर करेगी, लेकिन आप उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ऐसे में किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से बचें, अन्यथा यह मानसिक अवसाद का रूप ले सकता है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना निराशाजनक रहेगा। यदि किसी के साथ कुछ समय से प्रेम संबंध में है तो इस महीना उन पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि आपका प्रेमी धोखा दे सकता है। ऐसे में मन को उदास करने की बजाय संयम से काम लेंगे तो स्थिति संभल सकती है। विवाहित लोगों की बात की जाए और यदि विवाह को कुछ ही वर्ष का समय बीता है तो इस महीना आपकी पत्नी किसी बात को लेकर आपसे निराश रह सकती है, या फिर उनकी आपकी माँ से कम बनेगी। ऐसे में उनकी भावनाओं को समझे और समझदारी से काम ले। विवाह की प्रतीक्षा में डूबे लोगों को
इस महीना निराशा हाथ लगेगी। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आपके दादा दादी घर से दूर रहते हैं तो उनसे मिलने जाने का विचार भी मन में आ सकता है। रिश्तेदारों से भेंट होगी और किसी फंक्शन में जाना भी हो सकता है। इसके अलावे घर में कोई न कोई काम आता रहेगा जिस कारण आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।